तो बढ़ावा दे रहे हो क्या? हम आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हो, ये गलत बात है। यहाँ पर आकर के बात करना अपराध है क्या? फालतू हरकत, लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या? यहाँ पर किसी धर्म विशेष को गलत नहीं बोला। फालतू हरकत नहीं करना, फालतू हरकत नहीं करना। हिंदुओं का धर्म, हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, आप लोग बढ़ावा दे रहे हो, हिंदुओं को दबाने का प्रयास करोगे। फालतू बात कर रहे हैं, फालतू। ये बल प्रयोग मत कीजिए हमारे ऊपर। बल प्रयोग करोगे आप, बल प्रयोग करोगे, बहस नहीं करोगे, बहस नहीं करोगे, बहस नहीं कर रहे हम। हम लोग यहाँ आके बात कर रहे हैं और आप लोग हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करोगे क्या? आप दबा क्यों रहे हो? आप दबा क्यों रहे हो मुझे अपनी बात बोलने से? और घूर के मत देखिए, घूर के मत देखिए। मैंने आपसे गलत बात नहीं किया, मैंने कोई यहाँ माहौल खराब नहीं किया। आप हिंदुओं को दबाना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? आप यहाँ धर्मांतरण होने देना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? हम तो आकर के सिंपल सवाल की, हम भी तो आके बैठना चाह रहे थे कि देखना चाह रहे थे क्या हो रहा है। तो जाएंगे ना, आप क्यों रोक रहे हो? आप बल प्रयोग करना चाह रहे हो, आप दबाना चाह रहे हो। अंदर जाना है ना, चलो जाओ। आप अभी ये हरकत क्या है? सरकार ने आपको सुरक्षा के लिए वर्दी दी है। हेलो, ये यहाँ स्टाफ भी हिंदू संगठन आएंगे तो बाहर से हो जाएंगे। ये क्या हरकत है? क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह ठाकुर। राम सिंह ठाकुर, यही का? कहाँ का? उन्हीं का। हाँ, जाओ हम लोग बात कर। राम सिंह ठाकुर नाम है, हिंदू संगठन का अध्यक्ष हूँ। बताए, प्यार से बैठ जाइए, प्यार से बैठ जाओ। भाई साहब, मैंने क्या अपराध किया यहाँ पर? क्यों यहाँ के बहस कर रहे हैं? मैंने बहस किससे किया? मैं तो सिर्फ आकर के देख रहा था क्या योजना। क्या देख रहे? बात करो ना भाई साहब, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार से बात करेंगे। आप गुंडागर्दी करने पे उतारी हो, मुंह बंद कर। आप गुंडागर्दी करने पे उतारू हो। आप मारेंगे क्या भैया? आप मारेंगे सर? अभी एसपी साहब से सर आप मारेंगे? एसपी साहब भी भेजे थे। आप मारपीट करेंगे क्या? आप मारपीट करना चाह रहे हैं? नवीन कुमार देवांगन जी, नवीन कुमार देवांगन जी, आप मारपीट करना चाह रहे हैं? आप मारपीट करेंगे? आप क्या करेंगे? पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए, हिमाचल में तेरी दया हो खुदाबंद। लोगों की जानों को बचा खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में सब प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स को रोक दे खुदाबंद। तेरे हाथ में ये सब कुछ है मेरे पिता। हरियाणा पे दया कर खुदाबंद। हर तरह के लोगों को खुदाबंद, जिन्होंने बाढ़ में मुश्किलों का सामना किया है, नुकसान का सामना किया, तेरी दया उन पे हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद सब स्टेट्स के लिए, साउथ से लेके खुदाबंद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरे पिता परमेश्वर, नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करते, गुजरात के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता, प्रार्थना करते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए खुदाबंद तेरा वचन जाए खुदाबंद। जो सताव तेरे लोग सह रहे, तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर तेरी दया को मांगते हैं खुदाबंद। तेरा सुसमाचार, तेरा प्रचार जो धर्म नहीं बदलता खुदाबंद, ये लोगों में एक गलत मैसेज चेंज हो खुदाबंद। तू धर्म नहीं, तू जीवन को बदलता है खुदाबंद। तू उस कलीसिया के संघों का जो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है खुदाबंद, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में जहां सताव है खुदाबंद, तू उन लोगों के संग है खुदाबंद। मेरा विश्वास है खुदाबंद, तू उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों को खड़ा कर देगा आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हमें प्रार्थना करनी है पहले से कहीं अधिक ज्यादा। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए उनकी पापों की क्षमा। उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जानें, हम परमेश्वर के उस वचन को जानें जो परमेश्वर ने हमसे
हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों ने हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं, आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।